अंग्रेजी में एक कहावत है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। यानी विज्ञान से अच्छा कोई दूसरा सेवक नहीं है, चाहे बात किसी एक की हो या पूरी की पूरी सोसाइटी की। लेकिन अगर विज्ञान को खुद पर हावी होने देंगे तो नतीजे कभी अच्छे नहीं आएंगे। बिल्कुल, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर जो बनाए तो गए थे इंसान की मुश्किलें आसान करने के लिए, लेकिन जिस मकसद से इनका इजाद हुआ, इन्वेंशन हुआ, इस्तेमाल उसके बिल्कुल उलट हो रहा है। और लोग इन पर काम से ज्यादा वीडियो गेम्स, मूवीज, सोशल मीडिया में घंटों उलझे रहते हैं। और इससे वक्त भी बर्बाद हो रहा है हमें तो, और सेहत को भी मेंटली और फिजिकली तमाम साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ रहे हैं। देखिए, साइड इफेक्ट्स तो कई हैं, लेकिन आज बात हम आंखों की करेंगे, क्योंकि शरीर के बाकी ऑर्गन्स की परेशानी तो लोग बड़ी सीरियसली लेते हैं, लेकिन आंखों के मामले में बड़ी लापरवाही बरतते हैं। जबकि ये गलती वक्त रहते अगर ना सुधारी जाए तो जिंदगी अंधेरे से भर सकती है और दुनिया के रंग बेरंग हो सकते हैं। और ऐसा ना हो, इस लापरवाही का नतीजा यह है कि दुनिया में 220 करोड़ लोगों को आई प्रॉब्लम्स हैं। इनमें भी करीब 100 करोड़ की तो परेशानी क्रिटिकल है। जो विजन लॉस होने से पहले 50 साल से ऊपर के लोगों में होता था, गलत आदतों, खराब रूटीन की वजह से अब वीक आईसाइट की दिक्कत भी हर उम्र में हो रही है। मीनाक्षी, आप ठीक कह रही हैं। यूरोप, अमेरिका में 30 से 40% लोगों की नजर कमजोर है, और अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो अगले 26 साल में आधी दुनिया मायोपिया की शिकार हो सकती है। तो साल 2040 तक ग्लूकोमा के भी 11 करोड़ पेशेंट होने का डर है। अमित, अब ऐसे में जरूरी है कि गैजेट्स, लाइफस्टाइल सुधारने के साथ साथ मौसम के हिसाब से भी आंखों की केयर की जाए। और जैसे इस वक्त चल रही है सर्द हवाओं में, जो आपकी कमी है आंखों में, जो रेडनेस आ जाती है या फिर मॉइस्चर की जो कमी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, दर्द, चुभन जैसे दिक्कतें बढ़ जाती है, इससे खुद को बचाना है। ऊपर से प्रदूषण भी आंखों की परेशानी को बढ़ाता है। ऐसे में जिनकी नजर पहले से ही कमजोर है, उनका चश्मा कैसे उतरे और बाकी लोग कैसे अपनी आंखों को हेल्दी रखें, उपाय जानने के लिए चलिए सीधा चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास। और आज तो सभी शीर्षासन कर रहे हैं एक साथ। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। और आज मैं अकेला नहीं, प्रणाम, मेरे साथ पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी त्राटक कर रहे हैं। आचार्य जी को भी हमारा प्रणाम। शासन कर रहे हैं पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम के पूज्य आचार्य जी, आपको भी प्रणाम कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, अमित जी, पूजा जी, बालकृष्ण जी को बहुत बहुत स्वागत है। पूज्य आचार्य श्री पूरे ध्यान मग्न है। 1993 में हम लोग हरिद्वार में आए थे। आज पतंजलि का स्थापना दिवस है और उसको वैधानिक तौर पर 1995 5 जनवरी को हमने शुरू किया था। 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया। 1993 में आए, 94 में यहाँ थोड़े पैर जमे और 95 में पहला ट्रस्ट बना, दिव्य योगेंद्र ट्रस्ट, फिर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, और फिर योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का ये अभियान आगे बढ़ा। योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की सबसे बड़ी क्रांति हुई 3 दशकों में। 3 बड़ी क्रांतियां हुई जो हजारों वर्षों में काम नहीं हो पाया था। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का, उसको जमीन पर उतारा। श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे उसके शिल्पी हैं, पूरे इस अनुष्ठान के वो प्रणेता हैं, योद्धा हैं। और अब स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा और सनातन धर्म की युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठा को लेकर के 3 महान क्रांतियों का आगाज और हो रहा है। और शीर्षासन के साथ आज नेत्र रोगों के उपचार का, करोड़ों लोगों के उपकार का ये अनुष्ठान जो अनवरत चल रहा है इंडिया टीवी पर, कोरोना काल से लेकर के शीर्षासन से शुरू किया हमने। शीर्षासन 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक ऐसे किया जाता है, जो सब बच्चों ने मेरे साथ किया। इसमें जल नीति, सूत्र नीति भी बड़ा लाभ करती है, इसलिए जल नीति, सूत्र नीति भी चल रहा है यहाँ। और जल नीति, सूत्र नीति के साथ साथ अक्षी तर्पण भी चल रहा है। और ये बच्चे तो शीर्षासन के अलावा फिर कठिन आसन भी करते हैं। चलो बच्चों, सब भूनमन आसन करो, भूनमन आसन से लेकर के। और देखो हमारे पास कई ग्रुप हैं आज। ये भूनमन आसन, ये देववाणी जी भी, देव मैत्री जी भी, देव गरिमा जी भी बहुत अच्छे से करती हैं। और बच्चे दिए भी जला रहे हैं। ये सुबह से उत्सवमय वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। तो ये देखो क्या जबरदस्त है भाई, अप्रतिम है। भूनमनासन, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ऐसे चिपक गए जैसे कि सीता माता की तरह अभी से धरती से ही उद्बुद्ध हुए हैं ये।
स्वामी जी पहले तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं अमित और पूजा की ओर से भी मैं ही बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वाकई में पतंजलि जैसा गुरुकुल बनना जहां पर योग, आयुर्वेद, सनातन संस्कृति की पूरी शिक्षा दी जाती है, जड़ों से जोड़ा जाता है, बड़ों से जोड़ा जाता है, वाकई में ऐसे गुरुकुल की आवश्यकता भारत ही नहीं बल्कि विश्व को थी और वो आपने दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको स्वामी जी। आज चूंकि हम आंखों की बात करने वाले हैं, सर्दी का सितम क्या है ये आप नहीं लेकिन हम लोग और हमारे जैसे बहुत से लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। सर्दी का सितम तो खतरनाक है और ठंड के प्रकोप से तमाम फिजिकल, मेंटल और दिक्कतें होने के साथ साथ आंखों की परेशानी बढ़ रही है। ठंडी हवा से ड्राई आई सिंड्रोम की दिक्कत बढ़ रही है स्वामी जी। तो पहले तो इसी दिक्कत से लोगों को निजात दिलाएं। सर्दियों में आंखों का ख्याल कैसे रखें, ड्राई आई सिंड्रोम से कैसे बचें? देखो, एक तो शीर्षासन, दूसरा सर्वांगासन हमने किया, फिर इधर कठिन अभ्यास चल रहा है। सब बेटियां, क्या बात है भाई, सारी ऐसे कर रही है जैसे मैं देख रहा था। हनुमान आसन हो, इधर छोटी और बड़ी बेटियां ये डिम्बासन, टिट्टिभासन, वृश्चिकासन ऐसे करती है। तो अब देखो उधर से सामने से निकली और पीछे निकल गई। अब चलो चक्रासन करो, ये डिम्बासन, चक्रासन जो बच्चे ये करेंगे, शीर्षासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे, जो बच्चे रोज और बड़े भी सूर्य नमस्कार करेंगे, पूज्य आचार्य श्री के त्राटक करेंगे, जल नीति सूत्र नीति भी करवा रहे हैं, ये अभ्यास सब करेंगे। ये चक्रासन भी हो रहा है तो हमारे, और उधर जो है वृश्चिकासन भी हो रहा है। और चक्रासन के बाद ये एक पैर ऊपर उठा दिया, क्या नाम बेटा इसका? हाँ, एक पाद चक्रासन। ओ हो, अब ऐसे लग रहा है इन्होंने तो पूरा आसमान सिर पे उठा रखा है। हम तो सूर्य नमस्कार करना ही भूल गए। क्या बात है। चलो अब वृश्चिकासन करो, ऐसे ऐसे। तो जो रोज ही अभ्यास करेंगे, और आंखों की एक छोटी सी एक्सरसाइज है त्राटक के साथ साथ। वृश्चिकासन। अब वृश्चिकासन भी 3-4 तरह से किया जाता है। हाथों के ऊपर, पैर ऊपर उठा लिए, देववाणी जी भी आ गई, पैर सिर पे टिका दिए, फिर पैर जो है वो थोड़ी के नीचे लगा देते, कंठ के नीचे। तो ऐसे जो कर पाए सीखे धीरे धीरे। फिर प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, पीछे हाथ फैला करके भी किया जाता है। तो ऐसे, और कुछ ना हो तो कम से कम यहाँ से योगिक जोगिंग का ये पहला अभ्यास और ये दूसरा अभ्यास, और कम से कम रोज हम आजकल पावर योगा का एक सेशन करा देते हैं। ये ऐसे सपाटा दंड, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और जो पूरा कर सके ऐसे, इस तरह से ऐसे कर ले, ऐसे, और अपने आप को ऊर्जा से भर ले। तो ये अलग अलग अभ्यास, चारों तरफ नटराज आसन हो रहा है। दंड भी लगा रही है बेटियां, बड़ी मजबूत है। वाह। दंड लगाओ, ठंड भगाओ। और इधर नए नूतन अभ्यासों के द्वारा नया नया दर्शन प्रदर्शन यहाँ देख करके स्वामी जी पूरी। अब आप बता रहे थे कि आधे लोगों को आंखों की समस्या हो सकती है, आंखों का विजन कमजोर हो सकता है, चश्मा चढ़ सकता है, मायोपिया की प्रॉब्लम हो सकती है, नजर कमजोर हो सकती है। लेकिन जो योग और योगमय दृष्टि को अपना लेंगे, फिर उनको सृष्टि में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। खैर, हाँ, इसके लिए आईग्रिट बड़ी जबरदस्त है। 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खा लें। दृष्टि सौम्य आईग्रिट आंखों में डालने के लिए, आईग्रिट खाने के लिए सुबह, दोपहर, शाम। पहले हम आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम,
और उसमें आवश्यकता के अनुसार रसराज रस, वसंत कुसुमाकर रस या योगेंद्र रस मिला दिया करते और उसको खिलाया करते थे। अब उसकी जरूरत नहीं है, एक ही कंपोजिशन हो गया है, बड़ा जबरदस्त। और उसका नाम है आई ग्रिट। अच्छा, जो ड्राई मेरे भाई अमित जी, क्योंकि स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है लोगों का, तो काफी वक्त गुजारते हैं, चाहे वो फोन हो या फिर कंप्यूटर्स हो, तो काम तो रहता ही है। लेकिन ऐसे में जो ड्राई आइज की दिक्कत हो जाती है, उसके लिए क्या उपाय है? ड्राई आइज के लिए एक तो रोज 1 चम्मच घी खाएं। अब घी खाने वाले के आंखों में, दिमाग में, शरीर पर, स्किन पर चिकनाई रहती है, कभी ड्राई आई की प्रॉब्लम नहीं होती है। रोज 1 चम्मच गाय का घी या महात्रिफलाघृत, और महात्रिफलाघृत आंख में डाल भी देते हैं। जैसे हम दृष्टि सोम में आईग्रिट की बात करे थे, आंखों में डालने के लिए गुलाब जल भी हम डलवाते हैं, त्राटक भी करवाते हैं, नंगे पैर घास पर चलाते हैं, सूर्य का त्राटक, चंद्रमा का त्राटक, दीपक का त्राटक। और फिर ये जो इधर चल रहा है ना, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। त्रिफलाघृत से, महात्रिफलाघृत से अक्षी तर्पण, आपने श्राद्ध तर्पण ये मरने के बाद सुना होगा। हम जीते जी ही आंखों को तृप्त कर देते हैं अक्षी तर्पण से। और इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, अब हमारे पूज्य आचार्य श्री तो लंबा त्राटक कर दिया आज, अब अनुलोम विलोम प्राणायाम पूज्य आचार्य श्री करेंगे। ये आंख के लिए बड़ा जबरदस्त है। जो कठिन आसन कर सके, पूज्य साध्वी देववाणी जी की तरह, देव मैत्री जी की तरह, ये छोटे और बड़े एक साथ हम सारे एग्जाम्पल्स के साथ, लाइव इंस्पिरेशंस के साथ, इधर हमारे निपुण तो कुछ ज़्यादा ही निपुण हो गए हैं, ये तो अपने बराबर के वजन वाले बच्चे को ऊपर उठा लेते हैं, हरे रामा रामा रामा। और इतनी ठंड में भी, ऊपर भी नीचे भी, ये तो पेयर योगा चल रहा है। और इसमें तो कुछ ज़्यादा ही मामला ज़बरदस्त है। त्रिफला से आईवास करे त्रिफला से आईवास करे, महात्रिफलाघृत आंख में डाले, 1 चम्मच गाय का घी खा ले, सुबह शाम उठ करके ठंडे पानी से आंखें धोते हैं हम, और फिर भी हमारी आंखों में ड्राइनेस नहीं रहती है। देखो कितनी अच्छी है। फिर पहली दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ से दबा ले, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, ये ऐसे। और गर्म चीजें ना खाएं। अब लोग बहुत ही ज्यादा गर्म चीजें खाने लगते हैं। ज्यादा गर्म चीजें खाने से उससे भी ड्राई आईज होती है, उससे भी आंखों की प्रॉब्लम होती है। इसलिए आज हम योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र में गाजर, चुकंदर, आंवला का जूस बताने वाले हैं। वो एकदम सुपर फूड का काम करेगा आंखों के लिए। और गाजर का हलवा, रे साहब, पंजाबियों में गजरेला और हरियाणा में गाजर पाक और बाकी सब सारा आज पूरा। थोड़ा लोगों का हमने खर्चा भी बढ़ा दिया है, सेविंग करवाई है, दवाइयों का पैसा बचाया है और फिजूल खर्ची से लोगों को बचाया है। तो वहीं पर हमने अच्छी चीजों के खाने पीने का खर्चा बढ़ा दिया हाँ, बादाम अखरोट भी आंखों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। गर्मी में तो भिगो के लेते हैं, अब ऐसे ही खा लिया करें, हाँ, उससे भी आंखें अच्छी रहती हैं। ये पॉइंट दबा लिया करें। और जो इन बच्चों की तरह कर सके, ये तो रामा रे रामा, बड़ी जोरदार बेटी है भाई आचार्य कुलम की। तो पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम, उसका एक नया प्रतिमान यहाँ पर घड़ा जा रहा है। हमारी सेवा साधना के 3 दशक पूरे हो गए। अब ये पीछे देख रहे हैं ना आप, ये जी। स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर का एक नया प्रकल्प है, जो कल इसका अनुष्ठान, इसका भूमि पूजन शुरू होकर के अगली रामनवमी पर, इस रामनवमी पर पतंजलि कन्या गुरुकुलम, अगले रामनवमी पर ये नया गुरुकुलम। ऐसे ही गुरुकुलीय सनातन संस्कृति का नव उद्घोष भी साथ साथ चल रहा है। ये 3 दशकों की यात्रा को भी थोड़ा बता, ये बड़ा जबरदस्त है। अब देखो, अब बड़ी बेटियां भी कर रही हैं, छोटी बेटियां भी लगी हुई हैं। जिधर देखता हूँ उधर एक नया ही नूर नजर आ रहा है। ओहो हो, अद्भुत है, अप्रतिम है। तो ऐसे ये तो टिट्टी भाषण का, और वो भी इतनी ठंड में का, इनको परवाह नहीं, फिक्र नहीं। उधर दूसरे बच्चे दूसरे अभ्यास करने में लगे, इधर हमारे निपुण जी, और क्या नाम है,
कृष्ण जी, अरे राम, अब देखो इतना संतुलन नीचे तो धरती पर तो होता नहीं, ये ध्वजासन, ऊपर झंडा फहरा दिया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हम गुरुकुल में पढ़ते थे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज अमर रहे, सनातन धर्म अमर रहे। बिल्कुल स्वामी जी, इसके लिए ना पेट को भी ठीक रखना जरूरी है, इसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन जरूरी है। ऐसे स्वामी जी, वजह चाहे जो भी हो, चाहे सर्दियां हो, खराब खान पान हो या फिर ख्याल ना रखना हो, सबसे बड़ी परेशानी नजर कमजोर होने की आती है। तो योग के साथ साथ कौन कौन से नेचुरल तरीके अपनाने चाहिए जिससे उम्र बढ़ने के बाद भी नजर कमजोर ना पड़े? क्योंकि अक्सर हमने देखा है, अब तो खैर छोटे छोटे बच्चे भी नजर का चश्मा लगा के रखते हैं, लेकिन ये समस्या तो तब आती है जब 40 से प्लस की उम्र हो जाती है, लोग अपनी आंखों पे चश्मा लगाने रखते हैं और ज्यादातर दूर की नजर कमजोर होती है। और स्वामी जी कहते हैं कि एक बार चश्मा लग जाए तो उतर नहीं सकता और उसे हमेशा लगा कर रखना चाहिए, वरना पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जड़ से कैसे खत्म करें? तो देखो, चश्मा एक बार आ गया, 3 कारण हैं उसके। एक तो कफ कोल्ड से आता है, तो 100 ग्राम बादाम, 10-20 ग्राम काली मिर्च और 25-50 ग्राम खांड, 25 या 50 ग्राम खांड, 10-20 ग्राम काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च सबसे अच्छी होती है इसमें। और ये पूज्य आचार्य जी, सफ़ेद मिर्च काली मिर्च ये अलग प्रजाति है या उसी का छिलका उतार दिया जाता है? अलग प्रजाति है। तो पूज्य आचार्य जी अनुलोम विलोम में लगे कह रहे हैं कि वो अलग प्रजाति है। सफ़ेद मिर्च सबसे अच्छी होती है, 10 से 20 ग्राम सफ़ेद मिर्च, 25 से 50 ग्राम देसी खांड जो आपको पतंजलि से उपलब्ध करवाते हैं, और 100 ग्राम बादाम। इसका पाउडर करके 1-1 चम्मच खा लें, कफ कोल्ड, नज़ला जुकाम ठीक हो जाएगा और इससे नज़र की कमजोरी होती है वो ठीक हो जाएगी। जल लेती सूत्र लेती, पहले ही हमने बताया, अक्षय तर्पण तो यहाँ आके कराना पड़ेगा, पहले इसको एक बार सीखना पड़ता है, फिर घर पे भी कर सकते हैं। जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनको कुंजर भी करना पड़ेगा, जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनको अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके खा लें, 1-1 चम्मच सुबह शाम, अथवा कामदोधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी बराबर लेके आधा ग्राम सुबह शाम सौंफ का पानी, एलोवेरा का जूस या गाजर के जूस के साथ ले लें। वो पित्त का प्रशमन होने से भी नजर अच्छी हो जाती है। कफ के साथ वात, प्राण का संचरण ठीक से न होने से भी, तो उसके लिए अनुलोम विलोम जो पूज्य आचार्य श्री कर रहे हो, जहां से हमने शुरुआत की थी, शीर्षासन सर्वांग आसन भी करें। और गाजर का जूस, गाजर, चुकंदर, अनार, थोड़ा उसमें आंवला फ्रेश आजकल मिल रहा है, डाल लिया और पी लिया, नजर की कमजोरी दूर। वात पित्त कफ त्रिदोषों से, किसी की जेनेटिकली नजरें वीक होती है तो अनुलोम विलोम और शीर्षासन उनको भी करना है। और 1 चम्मच घी जरूर खाना है, घी नजर के लिए। ये महर्षि चरक धन्वंतरी आदि ऋषियों ने, वाग्भट्ट आदि ऋषियों ने, सुषेण आदि सब वैद्यों ने, अश्विनी कुमारों ने, अग्निवेश ने, सबने इस बात को माना है कि गाय का घी आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, जो हमारा 1 किलो 400 ग्राम का ब्रेन है, 80% वो गाय के घी से सबसे अच्छा दिमाग बनता है। वैसे तो उसको ऐसे जनरल टर्मिनोलॉजी में बोल दिया जाता है, गुड फैट से हमारा ब्रेन बनता है, तो वो उस मस्तिष्क के लिए, आंखों के लिए, और आंखों में ड्राइनेस आदि ना आए किसी भी तरह से। तमाम तरह के रेडिएशन, तमाम तरह के ये एक्सपोजर्स आते हैं अलग अलग प्रकार की किरणों के, चाहे वो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, उन सब से हम बच जाते हैं। प्रदूषण का भी बहुत बड़ा बुरा असर होता है। और जिनका मन बहुत अशांत रहता है ना, उनकी आंखें चलती रहती है, रात को भी विश्राम नहीं पाती, इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और आंखों की देखो ये एक्सरसाइज, आंखों को ऐसे गोल घुमाना, 10 बार नीचे, दाएं, ऊपर, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे गोल गोल आंखों को घुमाए। और जो पूरा कर पाए वो तो पूरा कर लेना। जैसे ये हमारी बेटियां करने में लगी हुई है ना, इधर आ जाओ बेटा। तो इधर तो ये आचार्य कुलम की बेटी, इधर नीचे पतंजलि गुरुकुलम के बालक, और इधर ये पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां और हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें भी।
अब अच्छा तो स्वामी ऐसे जी करेंगे उनका तो अब ये नीचे हमारा जो है पेयर योगा भी चल रहा है निपुण जी हमारे। वाह स्वामी जी, इसके लिए तो ताकत और साथ ही मुझे लगता है एकाग्रता की बहुत जरूरत है, तभी आप इस तरह के योगों पे महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी एक बात बताइए कि ये जो तरफ से बाईं तरफ से पूरा घुमाना है स्वामी जी, ये जो मोतियाबिंद है जिसको हम कैटरेक्ट भी कहते हैं, एक बहुत ही आम परेशानी है, लेकिन लोगों को आज तक समझ में नहीं आता आखिरकार क्यों अचानक ये होने लगता है, क्या इसकी वजह है। लेकिन अब ये तो 40 साल के लोगों को हो ही रही है। मोतियाबिंद होने की क्या वजह है और इसे बिना सर्जरी के क्या ठीक किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो उसका जरिया क्या है? मेरे पास ऐसे सैकड़ों लाइव एग्जाम्पल्स आए हैं जिन्होंने दृष्टि आई ड्रॉप डाली और कपालभाति 1-1 घंटा किया। देखो बॉडी सबसे ज़्यादा अपने आप को हील करती है, हम उसको अनुकूल वातावरण दें। तो 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच उसमें प्योर हनी मिला देना। यदि कोई अपने आप किसी को मिल जाते गांव में तो छत्ते तोड़ लेते, नहीं तो बाकी पतंजलि का ले लें। 1-1 चम्मच सफ़ेद प्याज अदरक नींबू का रस, उसमें पानी नहीं लगना चाहिए, एकदम ड्राई रहना चाहिए। हाँ अदरक उसके ऊपर पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नींबू में भी और प्याज में भी उसको एकदम ऐसे रखें। और फिर हनी प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, बाद में फ्रिज में रख लें, ये 4-6 महीने ख़राब नहीं होती फ्रिज में। इसको आँखों में डालें, इससे कैटरेक्ट भी ठीक होता है और ग्लूकोमा, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों बस इतना ही है जिनको अभी नज़रों का कोई दृष्टि का किसी भी प्रकार का आंखों का कोई ऑपरेशन करवाया है, अथवा जिनकी आंखें बहुत लाल रहते रेडिश रहते, उनको ये कार्यक्रम नहीं करना, बस इतनी सी बात है। ये कैटरेक्ट कट जाता है और ग्लूकोमा का प्रेशर घट जाता है। आई ग्रिड जो भी मैं फार्मुलेशन बता रहा था जी, सप्तामृत लोह मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि आदि का आई ग्रिट 2-2 सुबह दोपहर शाम 3 बार देते हैं। और बस्ती, हमने उसका नाम ही आई ग्रिट बस्ती रख दिया है। उसमें आंवला का रस, गाजर का रस और सप्तामृत लोह उसमें मिला देते हैं। इसका एनिमा देते हैं सप्ताह में 3 बार लो। और मैंने लोगों का 7-7 दिन में भी चश्मा उतरवाया इसके द्वारा। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। तो ये जो है अपने अपने अभ्यास, और ये ऊपर तो हमको ही देख के डर लग रहा है कहीं गिरने जाएं ठंड में बच्चे नीचे भी, और ऊपर चक्रासन है मेरे भाई मेरे रामा। ओहो हो। चूंकि स्वामी जी आपने अभी थोड़ी देर पहले ही ग्लूकोमा का जिक्र किया, तो मैं फिर ग्लूकोमा से जुड़ा हुआ ही एक विषय आपके सामने रख दूं। सही समय पर इलाज ना होने की वजह से ग्लूकोमा से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, लेकिन इलाज से भी ज्यादा मुश्किल है काला मोतिया के लक्षण को पहचानना। तो स्वामी जी, ग्लूकोमा के शुरुआती स्टेज के लक्षणों को पहचाने कैसे? ऐसे क्या सिम्टम्स आते हैं जिसे शुरुआत में ही अगर समझ लिया जाए तो फिर रोकथाम की जा सकती है और ब्लाइंडनेस से बचा जा सकता है? ग्लूकोमा आंखों का प्रेशर बढ़ना है, बिल्कुल बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ग्लूकोमा नाम सुनकर के, काला मोतिया नाम सुनकर के लोग ऐसे डर जाते हैं किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया, कोई भूत प्रेत तो नहीं है आंखों का है। तो आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो फिर जो है इसमें एक तो चक्कर जैसे आने लगते, फिर आंखों के सामने धुंधला धुंधला सा नज़र आता है, फिर अलग तारे से टूटते दिखते हैं। तो ये काला मोतिया के लक्षण हैं। और फ्लोटर्स आने लगते हैं, तो इसका मतलब आंखों के सामने में प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसके लिए तो अनुलोम विलोम करें। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए तो शीर्षासन सर्वांग आसन भी मना कर देते हैं। और आंखों के चारों ओर, किसी किसी की तो भूरी आंखें होती हैं, वो अलग है। आंखों के चारों तरफ एक सफेद लेयर सी बननी शुरू होती है। तो थोड़ी देर पहले भविष्यवाणी में इंदु प्रकाश जी बता रहे थे आईना देख करके निकले। अब आईना देख करके निकलने से कोई भाग्य अच्छा हो जाएगा इसका तो भाई हमको कोई आइडिया है नहीं, लेकिन आईना देखने से आप कोई अपना जो सफेद मोतिया उसको जरूर देख सकते हैं। और एक चीज और बता देता हूँ, जो है आईना में कभी कभी अचानक किसी को ना रात को पैरालिसिस हो जाता है, ठंड में पता लगा सुबह उठे तो मुंह टेढ़ा मिला,
तो आईना इसलिए देखते थे पहले लोग कि भाई अपने को मुंह माँ तो ठीक है, मुंह हमारा, आंखें, हमारी दृष्टि ये ठीक तो है, तो इसके लिए आईना देखा करते थे। खैर, तो आँखों में जब सफ़ेद सफ़ेद लेयर सी बन जाए तो ये सफ़ेद मोतिया जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं, और ये ग्लूकोमा काला मोतिया, वो जो है आपको लक्षणों से पता लग जाता है। बाकी तो 6 महीने में, साल में, या जब उम्र हो जाती है 30, 40, 50 साल की, तो एक बार आंखें टेस्ट चेक करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, लगता है कि हम किस पोजीशन में हैं, किस कंडीशन में हैं। वैसे स्वामी जी आपने ये बेटियों की तरह जो ऐसे न कर पाए, इन्होंने तो उत्थित पश्चिमोत्तानासन किया, इधर ये गर्भासन हो रहा है और उधर जो है हो कठिन कठिन अभ्यास, और इतना भी ना कर सके तो पवन मुक्तासन तो कर ही ले। जी मेरे भाई अमित जी। वैसे स्वामी जी कठिन अभ्यास करेंगे तो नींद अच्छी आएगी, और तो एक स्टडी ये भी कहती है कि नींद की कमी की वजह से ग्लूकोमा की दिक्कत हो सकती है, तो क्या ये सच है? और अगर ऐसा है तो फिर साउंड स्लिप का भी आप बता दीजिए उपाय। ये आपने बहुत गहरी बात कही। तो नींद अच्छी आए इसके लिए चोरी ना करें, बेईमानी ना करें, संबंधों में ईमानदार रहे पति पत्नी, गुरु शिष्य, अपने घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, व्यवहार में, आचरण में, जब हम कोई भी अनवांटेड चीज़ें करते हैं ना, तो जो भीतर हमारे उथल पुथल मचती है उससे नींद उड़ती है, फिर नींद उड़ने से आंखें खराब होती हैं और पूरी लाइफ की प्रोग्रामिंग ही बदल जाती है। तो नींद अच्छी आए इसके लिए जीवन पवित्रता से जिए, उसको नींद अच्छी आएगी। कर्ज अपनी औकात से, अपनी हैसियत से, अपनी ताकत से ज़्यादा ना लें, उतना ही लें जिसका ब्याज भी चुका सकें, मूलधन भी लौटा सकें और प्रॉफिट भी कमा सकें, उतना ही कर्ज लेना चाहिए। तो कर्ज से भी नींद उड़ जाती है। जो शरीर को थकाते नहीं उनकी भी नींद उड़ जाती है। अब हमारे इन बच्चों को तो हम 6 घंटे सुलाते हैं, यद्यपि चाहे इनको 8 घंटे सुलाओ, क्योंकि ये तो अपने आप को इतना थका लेते हैं, फिर इनको नींद की प्रॉब्लम ही नहीं होती है। अब नींद अच्छी आए इसके लिए हम कहते हैं जो प्याज खाते हैं थोड़ा प्याज का सेवन कर लिया करें, मखाने पोस्त दाने की, ये मखाना पोस्त दाना हमने इसलिए उपलब्ध कराया लोगों को, इसकी खीर खा लिया करें। मेधावटी तो बहुत ही ज़बरदस्त, उससे एकदम अच्छी नींद आ जाती है। और अभी तो हमने जो है एक स्लीपोम नाम की औषधि बना दी है, तो स्लीपोम खा लिया करें। ओ हो सबसे अच्छा है। अभी ये हमने लेट के कुछ अभ्यास बताए, 2 अभ्यास ना, एक तो ये मरकट आसन, इससे भी नींद अच्छी आती है, और एक है भुजंग आसन। चलो जी देववाणी जी, देव मैत्री जी भुजंग आसन करो, और ये भुजंग आसन थोड़ा लंबा करवा देते हैं, हमारे बच्चे भी सबके सब करते हैं। एक तो ये मरकट आसन, ऐसे और ऐसे 3 तरह से। नींद अच्छी आए इसके लिए सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक जो शुरू में पावर योगा करवा रहे थे वो करें। नींद अच्छी आए इसके लिए एक तो मरकटासन और एक भुजंग आसन। चलो भाई इन बच्चों ने तो ये सुप्त गर्भासन बहुत। वैसे स्वामी जी एक मेरा भी सवाल है, जबरदस्त किया है। स्वामी जी जी मेरे भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए आप तो मैं देखता हूँ कि सुबह से लेके बिल्कुल रात तक योग करते रहते हैं, हमारे साथ भी घंटों योग करते हैं, तो आपको तो पसीना आता है, नींद आ जाती होगी अच्छी, लेकिन आपके साथ आचार्य जी बैठे हुए। आचार्य जी मुझे लगता है कि बहुत जो काम करते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा एडमिन का काम जिसे बोलते हैं ना, लिखना पढ़ना या ऐसी चीज़ें, वो अपनी नींद कैसी करते हैं, पूरी कैसे करते हैं, उनको नींद कैसे आती है, क्या उपाय है उनके पास? अरे गर्भासन भाई इतना जबरदस्त किया, इन बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। इनके गर्भासन को देख करके तो हमको ही हैरत हो रही है। इतना अच्छा आसन तो बच्चों में ईमानदारी से बोलते हैं, हम भी नहीं कर पाते थे जितना आप बेटियां कर रही हो। तो भाई इन बेटियों का अभिनंदन। जो है मीनाक्षी जी भी सोच रही है, स्वामी जी मैं योग में आई तो थोड़ा बड़ी होकर के आई। मैं कितनी बार ये कहती हूँ, आपको भी ऐसे ही करवाता मीनाक्षी जी। मैं कितनी बार ज्योत्सना से ये डिस्कस करती हूँ, स्वामी जी आप थोड़ा और पहले क्यों नहीं मिल गए? लेकिन देर से मिले लेकिन मिले सही। चलो ये बेटियों भुजंग आसन करो सब ऐसे, जैसे हमारी पूज्य आचार्य जी आपसे ये पूछ रहे हमारे अमित भाई, क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हो, आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हो, कैसे आप अच्छी नींद चैन की नींद सोते हो,
और कैसे अपनी नज़रों को अच्छे रखते। वैसे पूज्य आचार्य जी के तो नज़र और नज़रिया, दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बताओ आचार्य जी। हाँ चलो भुजंगासन बैठियो, फास्ट करो ऐसे। कितनी भी व्यस्तता हो, प्रातः काल का जो समय है उसको आप अपने लिए रखें। सुबह का समय, सुबह उठना, सुबह की जो दिनचर्या है उसमें योगाभ्यास, प्राणायाम, एक्सरसाइज, भ्रमण, ये आप अपने लिए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। यदि सुबह का समय आप अपने लिए रखते हैं तो पूरा समय, हाँ, दिन भर घर परिवार बिजनेस व्यापार के लिए करें, सुबह आचार्य जी अपने लिए वक्त दो। नहीं तो लोग उलाहना देते रहते हैं, मैंने सबके लिए वक्त दिया, अपने लिए वक्त नहीं दिया। और एक बात और आचार्य जी, प्रायोरिटी वाली और बात कहते हैं कि भाई हमारे पास 24 घंटे अपनी प्राथमिकताएं, टाइम मैनेजमेंट, वो भी थोड़ा बता दो आचार्य जी, कैसे क्या टाइम मैनेजमेंट करते हो आप? सबके पास 24 घंटे होते हैं और हम यही कहते हैं भगवान ने सबको यदि बराबर मात्रा में कोई चीज़ दी है तो वह है समय। तो उस समय का हम थोड़ा सा सदुपयोग करें। और प्रातःकाल विशेष करके जैसे आज अभी आँखों की बात हो रही है तो आँखों के लिए सुबह मुंह में पानी भर के और छींटे, कम से कम आप 30, 40, 50 बार छींटे मारें आँखों को, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। प्रतिदिन आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा, सुबह जैसे एलोवेरा, आंवला वगैरह का जूस भी बहुत ही लाभकारी, आँख के लिए, बालों के लिए, आंतों के लिए, आँख से लेकर के बाल, बाल से लेकर के आँख तक के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आपको अनुकूल है उसको पिए। और नहीं तो गाजर का जूस भी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, गाजर में 1-2 आंवला डाल करके पिए। तो ये सीजन के अनुसार जड़ी होती है ना, ले सकते हैं। आँख में डालते कोई, क्या उसका क्या नाम है? गुलबकावली। हाँ, गुलबकावली तो एक पुष्प है, फूल है, उसका अर्क भी बहुत ही दिव्य होता है आँखों के लिए। पर जो सहज रूप से उपलब्ध है, आंवले का रस, ताज़ा रस निकाल कर भी आप आँखों में डाल सकते हैं। आंवले का रस? हाँ जी, आंवले का रस थोड़ा सा लगता जरूर है पर वो बहुत ही बेहतरीन आँखों के लिए। गुलबकावली से भी कहते हैं अंधे लोग जो है चंगे हो जाते हैं। और आचार्य जी ने गुलबकावली को अमरकंटक के अंदर यदि आप जाएंगे तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर एक ऋषि थे, उन ऋषि की आँख की रोशनी चली गई थी और गुलबकावली के पुष्प के उन्होंने रस निकाले और आंखों में डाले और उससे रोशनी लौट के आई। तो रहस्य बता दी आज। आंवले वाली तो नई बात बता दी, त्रिफला तो करते ही थे हम, त्रिफला से आंवले को डाल सकते हैं। और लेकिन केवल आंवले का भी आचार्य जी ने बताया, थोड़ा एक बार लगेगा लेकिन अच्छा है, बहुत ही अच्छा। छान करके डाले और खाओ, चटनी बना के खाओ, मुरब्बा बना के खाओ, सब्जी बना के खाओ। आंखों के लिए आप आंवला मय बन जाए तो आंख, आंत और बाल तीनों के लिए वो सबसे अद्भुत है। क्योंकि आंवले को आयुर्वेद में रसायन माना गया है। रसायन का अर्थ होता है जो कायाकल्प करने वाली जो चीज़ें होती हैं। आजकल एंटी एजिंग का बड़ा जोर है, लोग हर कोई ये पूछता है कि बुढ़ापे से कैसे बचे और बुढ़ापा आ गया तो कैसे लौटे। तो सच में बुढ़ापा बालों से और बुढ़ापा आँखों से ही शुरू होती है। तो उस बुढ़ापे को रोकने के उपाय में आंवला सर्वोत्तम है, उसका प्रयोग करें। अब ये एक बात के और धन्यवाद देता हूँ इंडिया टीवी का। पतंजलि गुरुकुलम में अपने बच्चों को इन बच्चों जैसा बनाने के लिए, शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, आचरण से शीलवान, गुणवान, और एक तरफ सनातन का बोध, भारत का बोध, आत्मबोध, दूसरी तरफ आधुनिक विषयों का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर का बोध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरे न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी और अपनी जड़ों से जुड़ने वाला ये गुरुकुल है। इसमें कैसे आपको प्रवेश पाना है। और नया गुरुकुल तो हमारा लोकसभा से, हमारे राष्ट्रपति भवन से भी सुंदर बन रहा है। कहीं इतना बढ़िया गुरुकुल बन रहा है, उसमें हम सबको आमंत्रण देते हैं कि 1000 बच्चों की हमारे पास ये कैपेसिटी है। और 3 से 5 साल के बच्चों को प्रायोरिटी देती है, 9-10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को हम प्रवेश नहीं देते हैं। तो ये भी थोड़ा सा एक योग मूलक शिक्षा, इसके बारे में थोड़ा सा बताया। और थैंक यू इंडिया टीवी, आप उस अभियान में भी हमारा साथ दे रहे हैं। भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा हो पूरी जगत में, सब बिल्कुल स्वामी जी, निर्माण के बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी थे मीनाक्षी जी। बिल्कुल स्वामी जी, शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि एक नए आप जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों का आपने जिक्र किया स्वामी जी, और इन दिनों बच्चों में जो महंगापन है यानी स्क्वेंट काफी बढ़ गया है, ये समस्या जो है। तो कई बार ठंड लगने से भी ये परेशानी बच्चों में आ जाती है। तो क्या उपाय है इसके कि बच्चों में ये परेशानी अगर है तो दूर हो जाए और जिनमें नहीं है उन्हें हो ही ना कभी? हाँ चलो भाई, ये महंगापन ना, उसके लिए एक तो ये तो उपाय हैं जो ऐसे बच्चों की तरह जो दाएं बाएं आप देख रहे हो, क्या नजारा है और क्या नजरिया है?
चलो आप फिर से शीर्षासन करो जी, देववाणी जी, देव मैत्री जी। और इधर ही आसन चल रहे हैं, बड़े खूबसूरत आसन। इनको तो एक घेंगापन का आने का प्रश्न ही नहीं। इधर ये दोनों हाथों में दोनों पॉइंट दबाएं और आंखों को ना, जो मैं बता रहा था ना, ऐसे नीचे दाएं ऊपर बाएं ऐसे गोल गोल घुमाएं। और आचार्य जी कह रहे दीपक के साथ साथ अंगूठे पर भी त्राटक कर सकते हैं। इंगितेन चेष्टितेन महता प्रयत्नेन आचार्याणाम अभिप्रायः अधिगम्यते। तो ये त्राटक, ये आंखों को ऐसे गोल गोल घुमाना, नंगे पांव घास पर चलना। आप सुन रहे थे साधना से 45 साल का चश्मा उतर गया उसका। ऐसे ये आंखों की ये एक्सरसाइज, जो शीर्षासन ऐसे न कर सके, लंबा सर्वांग आसन न कर सके, तो कम से कम ये अभ्यास तो कर ही सकते हैं जो बता रहे हैं। और आय घृत तो रामबाण है, उसका तो सेवन करना है। महात्रिफला घृत या गाय का घी 1 चम्मच जरूर खाना ही खाना है। और खाने में स्निग्ध पदार्थ होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। ये जो तला भुना बहुत कचरा खाते हैं, बहुत मसाले खाते हैं ना, ये सब हमारी नजरों के लिए बड़ा खतरा है, कचरा। और स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि 100 मर्ज की एक दवा वो है प्राणायाम। कुछ ना कर सको तो प्राणायाम तो कम से कम कर ले। तो स्वामी जी, आंखों का कनेक्शन जो है वो ब्रेन के साथ अच्छा रहे, आंखों की कमजोरी दूर हो, न्यूरो प्रॉब्लम्स दूर हो, सिर दर्द ना हो, इसके लिए प्राणायाम का एक पैकेज आप कराएं। तो जबरदस्त आसन कर लिया, प्राणायाम करते हैं। चलो बैठ जाओ सब। ए बेटियों ऊपर आओ, आचार्य कुलम इधर आ जाओ बाईं तरफ, और गुरुकुलम आ जाओ दाईं तरफ। ऊपर आ जाओ। अब प्राणायाम करते हैं। पूज्य आचार्य जी के साथ, हमारे साथ सब बच्चे बैठ जाएंगे और प्राणायाम करेंगे। चलो आओ। ये बड़ा जबरदस्त है। मात्र प्राणायाम करने से ऐसे ये बच्चे, इन्होंने तो अपने शरीर को बहुत साध लिया है। भस्त्रिका, जो कठिन आसन न कर सके, शीर्षासन सर्वांग आसन भी न कर सके, भस्त्रिका और कपालभाति करो बेटियों। भस्त्रिका ओवरवेट के लिए, डायबिटीज के लिए, कैंसर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, नजर की कमजोरी के लिए, शरीर की कमजोरी दुर्बलता के लिए बहुत अच्छा है। बलम उपास, प्राणायाम से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई बल नहीं। न योगात न प्राणात परम बलम। और भस्त्रिका के बाद कपालभाति। लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन की फंक्शन, पाचन तंत्र गड़बड़ होने से भी हमारा ये दृष्टि तंत्र गड़बड़ होता है। तो कपालभाति करें। इससे लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, पूरा पाचन तंत्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि चक्र और तंत्र हमारा अच्छा हो जाता है इससे, कपालभाति से। और अनुलोम विलोम से तो आंखें भी अच्छी होती हैं। चलो अनुलोम विलोम करते हैं, आंखें भी अच्छी होती है, दिमाग भी अच्छा होता है, मेमोरी अच्छी होती है, IQ लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। ये सब हमारे बच्चे खाली योग में ही प्रथम नहीं है, एकेडमिक्स में, स्टडी में, अध्ययन में, ज्ञान में प्रथम कोटि के, हाँ ज्ञान में प्रथम कोटि के, बल में प्रथम कोटि के, अनुशासन में प्रथम कोटि के, माने सेल्फ डिसिप्लिन से लेकर के, एकेडमिक्स से लेकर के, गेम्स से लेकर के, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल प्रथम कोटि का हो हमारा। ऐसे अपने बच्चों को हम तैयार करें, परिवार में ऐसे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन दें कि हम एक व्यक्ति नहीं, हम भगवान राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के प्रतिनिधि, हम भगवान के प्रतिनिधि, प्रतिरूप, हम ऋषियों के उत्तराधिकारी हैं। ऋषित्व देवत्व हमारा स्वभाव है, योग हमारा स्वभाव है, इसको जीना है। अनुलोम विलोम करते करते इस दिव्य भाव चेतना में, योग चेतना में, इस ऋषि चेतना, सनातन चेतना में जो प्रतिष्ठित हो जाता है, फिर उसका मन प्रशांत हो जाता है। और मैंने कहा था ना, मन की चंचलता से नजर की दृष्टि के दोष होते हैं, तो मन शांत हो जाएगा, ब्राह्मण उद्गीत करेंगे और ध्यान करने से आईसाइट बढ़ती है। जिनका मन चंचल होता है उनको दृष्टि के सारे, दृष्टि और दृष्टिकोण के, नजर नजरिया के सारे दोष होते हैं। बिल्कुल तो स्वामी जी, शांति के लिए भ्रामरी उद्गीत। चलो बच्चों सब करो। अब अपनी दृष्टि को भाई
अपनी दृष्टि को बेहतर बनाने के लिए आपने हमें आगे बढ़ना पड़ेगा पाक शास्त्र की ओर। बिल्कुल स्वामी जी, आप पाक शास्त्र की ओर बढ़े और हम ये बताएं कि आखिरकार कल वो कौन सी समस्या है जिसका समाधान आप बताएंगे। तो फ्रोजन शोल्डर, गर्दन में अकड़न, 10 योग से दूर स्पाइन की प्रॉब्लम, सर्द हवा में पीठ कमर दर्द ने जकड़ा, अचानक बड़ा स्लिप डिस्क का खतरा, जोड़ों के दर्द का यौगिक उपचार, ठंड में भी सेहत रहेगी शानदार। तो कल सुबह 7:56 पर योग का शो देखिए और सर्दी में आंखों को मजबूत रखने का तमाम उपाय अब जानिए। स्वामी जी। तो देखो, एक तरफ तो ये जो गाजर है ना, ये गाजर का हलवा हमने बना दिया, बेटियां खाने के लिए भी तैयार हैं। गाजर को कद्दूकस करके और गाय के घी में भून लेते हैं। गाजर को कद्दूकस करके गाय के घी में भून लिया और गाय के घी में जब इस गाजर को अच्छे से भून लेते हैं और फिर 2 तरीका है। आपको गजरेला बनाना है तो इसको दूध में डाल दीजिए। दूध में डाल देंगे तो अच्छे से थोड़ा सा भून करके तो ये गाजर का जो है बहुत अच्छा गजरेला तैयार हो जाएगा। एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका है इसके अंदर आप जो है फिर गाय के ही दूध का मावा खोया बना करके और उसको डाल दीजिए और उसको थोड़ा और अच्छे से पकाइए तो फिर ये गाजर पाक तैयार हो जाएगा। ओहो हो। और इधर हमने गाजर का जूस बना दिया। ये गाजर और इसके अंदर चुकंदर, गाजर, चुकंदर और आंवला, थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं और फिर चुटकी भर काली मिर्च, ये ऐसे ज्यादा नहीं, चुटकी भर काली मिर्च और ये गाजर का जूस और इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिया, आंवला भी डाल दिया, गाजर में थोड़ा सा चुकंदर भी मिला दिया तो ये जूस तैयार हो गया। और ये जूस तो अभी जिस बच्चे की नजरें कमजोर हैं, इधर उठ के आओ भाई, ये तो किसी की आंखों पे चश्मा ही नहीं दिख रहा, इधर आओ बाबू आपको पिलाता हूँ। ये हमारे देवप्रयाग से दिव्य आत्माएं अवतरित हुई है। अब इनको पूरी सर्दी भर गाजर का जूस पिलाएंगे और इनको हलवा भी खिलाएंगे और इनकी नजर अच्छी बनाएंगे। क्या नाम है? अंकिता, बहुत अच्छी बेटी है। और ऐसे ही अपने घरों में गाजर का हलवा बना करके, गजरेला बना करके, गाजर का पाक बना करके अपने बच्चों को खिलाना, पी दो। और ऐसे ही गाजर, आंवला, चुकंदर का जूस थोड़ा अदरक और काली मिर्च के साथ पिलाना। सारी चीजें एक साथ, कई आइटम तैयार हो गए। स्वाद आ गया स्वामी जी सुबह। ये मैंने बोला था नजरों के लिए। अब आपसे इजाजत लेने का बादाम भी बहुत अच्छा है ये भी थोड़ा इसमें डाल ले। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। योग शास्त्र, पाक शास्त्र रोज नया नया सिखाते रहे, आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद।